Hello everyone. Now let's see the last hormones, that is your TCT and parathyroid hormone in your thyroid gland. We have seen the thyroxine, its function, its chemical nature, how it affects body growth by hyperthyroidic growth or hypothyroidic growth, that is hyperthyroidism and hypothyroidism. उसके अंदर आने वाले अपन ने अलग अलग डिसीजेस देखे, सिंपल गोइटर वगैरह, क्रेटिनिज्म, मिक्सिडेमा, वैसे ही ग्रेव्स डिसीज, हाशिमोटोस डिसीज। अब चलो देखते लास्ट के दो हार्मोन्स। थायराइड ग्लैंड का एक हार्मोन टीसीटी, दैट इज योर थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन सिंपली इसको बोलते हैं टीसीटी, या फिर कैल्सिटोनिन भी बोले तो चल जाएगा, दैट इज ऑल्सो ओके, कैल्सिटोनिन। ओके, then second one will be your parathyroid hormone. It is the hormone from parathyroid gland. Try to remember the location of parathyroid glands. They are located on the dorsal side of thyroid gland. Two pairs are present in your body, one pair on each lobe on the back side of your thyroid gland. Right, आपको लोकेशन का फोटो आया था। parathyroid glands are located dorsally on the thyroid lobes. कैल्सिटोनिन के बाद दूसरा है पैराथायराइड हार्मोन और पैराथ हार्मोन। ओके, अब इनको भी अपन डिफरेंस अपने टेबल में बिठा देंगे। जैसे कि आपको मालूम है, दिस इज द हार्मोन, इट इज सीक्रेटेड बाय, लिख देने का सबसे पहले। सो दिस हार्मोन विल बी सीक्रेटेड बाय पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड, पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड, आल्सो नोन एज सी सेल्स ऑफ थायराइड, सी सेल्स ऑफ थायराइड। ओके, follicular cells will secrete thyroid, thyroxine. Follicular cells will secrete thyroxine. Parafollicular cells will secrete calcitonin. Okay, they are dispersed in the stromal tissue of your thyroid. And PTH का बाद में देखेंगे अपन. Okay, now this hormone will be a peptide hormone. इसका नेचर लिख लो, पेप्टाइड हार्मोन है, मतलब प्रोटीन हार्मोन है। थायरोक्सिन इज द अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, टायरोसिन का डेरिवेटिव है, आयोडीनेटेड डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन, बराबर, इट इज आयोडोथायरोनिन। दिस हार्मोन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। फर्क है दोनों की केमिकल नेचर। ओके, देन इसका नेचर होने के बाद अगर इसका टिश्यू अफेक्टेड टारगेट ऑर्गन देखे आपने, कहां पे एक्शन बताएगा? सो ये ब्लड, बोन एंड किडनीज एंड योर इंटेस्टाइन, ये चार जगह पे आपका एक्शन बताएंगे। ठीक है, ये वाला हार्मोन अगर आप समझ के ले लेते तो एग्जैक्टली अपोजिट वर्क ये वाला हार्मोन करता। सो एक हार्मोन ठीक से समझ के लो, दूसरा उसका अपोजिट रहेगा, एंटागोनिस्टिक हार्मोन रहेगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। अब ये हार्मोन कहाँ काम करेगा? ब्लड, बोन, किडनीज और इंटेस्टाइन, ये भी वहीं पे काम करेगा। ठीक है, लेकिन क्या काम करता? तो इसका जो रोल रहेगा, फंक्शन रहेगा, इट इज कॉल्ड हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन। कैल्सिटोनिन इज ऑल्सो नोन एज hypocalcemic hormone because it decreases blood calcium level. It decreases blood calcium level. आपकी ब्लड में से कैल्शियम को कम करेगा। ठीक है, and that hormone will increase the calcium level. So parathyroid hormone is known as hypercalcemic hormone. Hypercalcemic hormone because it increases blood calcium level. It increases blood calcium level. सिर्फ इतना बेसिक फर्क। ये एग्जैक्टली अपोजिट काम करते हैं। एक कैल्शियम का लेवल कम करेगा ब्लड में से, एक उसका लेवल बढ़ा देगा। कैसे कम करेगा और कैसे बढ़ाएगा? तो कम करने के तीन तरीके रहेंगे। फर्स्ट वन, इट विल, आपको क्या करना है, ब्लड है आपका, जो ब्लड फ्लो हो रहा कैपिलरीज में, ब्लड वेसल्स में से, सो उसमें से कैल्शियम निकालने का है। तो निकाल के क्या करेंगे? वो कैल्शियम को ब्लड के बाहर फेंकेंगे कहीं तो भी, करेक्ट। सो बाहर कहां पे डालेंगे उसको? सो ब्लड से निकाल के उसको जनरली बोन्स के ऊपर डिसॉल्व करते, बोन्स बनाते, बोन्स तैयार करते, बोन फॉर्मेशन कर देने का, ब्लड से निकालने का, बोन पर डालने का। सो देखो ब्लड से और बोन पे एक्शन बता रहा वो अपनी। सो इट इंक्रीजेस फॉर्मेशन ऑफ बोन फॉर्मेशन, इट removes calcium from blood and adds it to the bone matrix by the activity of osteoblasts. Osteoblast, blast मतलब बनाने वाले cells, osteo मतलब bone. So the bone forming cells, their activity will be enhanced. They will make new bone matrix will be secreted by osteoblast, and that calcium will come from blood.
सो ये हार्मोन क्या करेगा, दिस विल रिमूव कैल्शियम फ्रॉम ब्लड एंड इट विल एड दैट कैल्शियम ओवर द टिश्यू दैट इज योर बोन। ओके, और इस तरीके से आपका ब्लड में से फिर कैल्शियम निकल के उधर जा रहा तो फिर ऑटोमेटिकली ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा, राइट। सेकेंडली, इट विल ऑल्सो रिमूव इंक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन इन यूरिन। किडनी में आपको याद होगा न्यूरॉन्स अपने नेफ्रॉन्स रहेंगे, सो नेफ्रॉन्स जो रहने वाले आपके पीसीटी, हेनलेस लूप, डीसीटी, सो दे विल help in selective reabsorption of certain ions. Calcium ions will be reabsorbed. So reabsorb हो जाएंगे तो क्या होंगे, कैल्शियम आयंस बॉडी में आ जाएंगे वापस से, और बॉडी में से मतलब ब्लड में चले जाएंगे। लेकिन अपने को ब्लड में डालना है कि कैल्शियम को नहीं, अपने को ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम करना है, तो ब्लड में से निकाल के यूरिन में डाल दो, मतलब उनको रीएब्सॉर्ब मत करो, लेट देम गो अलोंग विथ यूरिन। सो कैल्शियम का रीएब्सॉर्प्शन रोक देने का। This hormone calcitonin will prevent the reabsorption of calcium ions. It will promote the excretion of calcium ions. क्या लिखा मैं, it increases calcium excretion through urine that by preventing calcium reabsorption in renal tubules. कैल्शियम को रीएब्सॉर्ब होने नहीं देने का, उसको ब्लड के साथ, ब्लड में से निकाल के फिल्टर करके यूरिन या फिल्ट्रेट में डाल देने का, और फिल्ट्रेट में से यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर जाने देने। ओके, सो इससे क्या होगा, ब्लड में से कम हो जाएगा, यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर, मतलब ब्लड में कैल्शियम लेवल डिक्रीज। समझे दो मैकेनिज्म, ब्लड से निकाल के बोन पे डाल देने का, ब्लड से निकाल के यूरिन से बाहर जाने देने का, सेकेंड मैकेनिज्म। तीसरा मैकेनिज्म इंटेस्टाइन पे आ जाओ, क्योंकि तीसरा किडनी समझ में आया, तीसरा क्या है, इंटेस्टाइन। सो थर्डली, इंटेस्टाइन में क्या होगा, whatever food you have eaten, so that food will be digested in stomach, it will be then reabsorbed, absorbed, that digested food will be absorbed in intestinal tissue, intestine, right? But अगर आपने कैल्शियम वाला कुछ फूड खाया वाला है, या जो भी फूड खाया उसमें जो कैल्शियम रहेगा, अगर वो कैल्शियम एब्जॉर्ब होके इंटेस्टाइन से ब्लड में आ गया, इंटेस्टाइन से ब्लड में, तो आपका कैल्शियम लेवल वापस बढ़ जाएगा। लेकिन अपने को बढ़ाना है क्या, नहीं, अपने को कम करना है। सो इट प्रिवेंट्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से, यहाँ पे इंटेस्टिनल आपके जो ट्यूब्स है, सो इंटेस्टाइन पड़े वाला इधर से, इंटेस्टाइन से ब्लड में कैल्शियम नहीं जाने देगा। इट विल प्रिवेंट कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड। एब्जॉर्प्शन होगा वहां पे, किडनीज में रीएब्जॉर्प्शन होता, बह के जा रहा था उसको फिर से रोक लेते, ये क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब ही नहीं देगा, उसको फीकल मैटर के थ्रू बाहर जाने देगा। समझ रहे? सो बाय दिस थ्री मैकेनिज्म, calcitonin or thyrocalcitonin TCT will prevent high blood calcium level. It will lead to decrease in blood calcium level, hence it is called as hypocalcemic hormone. कैसे? Firstly, it will remove calcium from blood to bone, therefore blood calcium will decrease and new bones will be are formed. Secondly, it will remove calcium from blood to urine. It will prevent reabsorption of calcium in kidneys and hence excretion will be promoted. Excretion of calcium will be promoted. Thirdly, it will also prevent calcium absorption in intestine from digested food, and it will allow that calcium to go out of the body with the fecal matter. Right? तीन समझ में है? Okay. Exactly opposite वो करेगा। अगर आपके बॉडी में कैल्शियम लेवल बढ़ाने का, आपको कैल्शियम की जरूरत है ब्लड में, अपने को कैल्शियम चाहिए ब्लड में लाने का है, तीन चीजें अपोजिट करो। जो बोन पर डाल रहे थे वो बोन से निकाल के इधर डाल दो, सो इट विल इंक्रीज बोन फॉर्मेशन, सो इट विल इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन मतलब वापस बोन पे से रीएब्सॉर्ब कर लेने का। जो अपन ने कैल्शियम डाल दिए थे, पहले प्लास्टर करे थे बोन को कैल्शियम का, वो वापस निकाल देने का बाय द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। क्लास्ट मीन्स बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, बोन डिग्रेडिंग सेल्स। ये ऑस्टियोब्लास्ट बोन बनाएंगे, ये क्या करेंगे, बोन तोड़ने का काम करेंगे ऑस्टियोक्लास्ट। सो इट विल प्रमोट द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, इट विल प्रमोट द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। ओके, सो यहां से निकाल के कैल्शियम ब्लड में डाल देंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, बोन थोड़े से सॉफ्ट होते जाएंगे, मैट्रिक्स कम होगा उस पे का। ओके, बट ब्लड में कैल्शियम लेवल फिर से बढ़ जाएगा, अपने को बढ़ाने का है कैल्शियम।
दूसरा, जो यूरिन के थ्रू बाहर जा रहा था उसको रीएब्सॉर्ब कर लो। कैल्शियम का एक्सक्रीशन जो कर रहे थे अपन, सो इट विल प्रिवेंट द एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम, इट विल इंक्रीज कैल्शियम रीएब्सॉर्प्शन इन किडनीज में उसको रीएब्सॉर्ब करना चालू कर देंगे। जो फिल्ट्रेट में से भी बाहर जा रहा था उसको रीएब्सॉर्ब करेंगे रीनल ट्यूब्यूल्स, पीसीटी, डीसीटी, और वापस ब्लड में डाल देंगे। तो मतलब वापस ब्लड में, टिश्यू में, ब्लड में आपका कैल्शियम लेवल फिर से बढ़ जाएगा। ओके, लास्टली इट प्रिवेंटेड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, तो फिर ब्लड में नहीं आ रहा था, अब उसको आने दो, अपने को ब्लड में बढ़ाने का है। सो इट विल इंक्रीज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, सो इट विल इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन। कोई भी एक हार्मोन याद रखो, उसके अपोजिट 3 काम उधर लिख देने के। आपको कैल्शियम लेवल कम करने का है तो ब्लड से निकाल के बाहर फेंको, और अगर आपको ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाना है तो बाकी जगह से जमा करके ब्लड में डालो। जैसे कि बोन से निकाल के डालेंगे, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके डाल दो, या फिर जो बह के जा रहा है यूरिन के साथ उसको रीएब्जॉर्ब करके वापस से किडनी में से ब्लड में डाल दो। सो लाइक दिस यू कैन इंक्रीज द कैल्शियम लेवल विद द हेल्प ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, and you can decrease the calcium level with the help of thyrocalcitonin or calcitonin. Okay, so hence these two hormones are hypocalcemic and hypercalcemic hormones respectively. दूसरे नाम MC क्या था, which hormone is also known as hypocalcemic hormone? TCT, PTH दोनों रहता. So this is called hypocalcemic, this is called hypercalcemic because it increases blood calcium. Okay, both of them together will also regulate phosphorus concentration also. कैल्शियम के साथ साथ ये फास्फोरस का भी कम करता और ये फास्फोरस का बढ़ाता भी, मतलब कैल्शियम के साथ साथ पैरेलली फास्फोरस को भी डील करते। सो ऐसा मत समझो कि अकेला कैल्शियम अब बोन जो रहती है इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, बराबर है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स रहते हैं उसके अंदर। सो उसमें फॉस्फेट भी रहता और कैल्शियम भी रहता, तो दोनों का रीएब्जॉर्प्शन होगा, दोनों का रिजॉर्प्शन होगा, दोनों का फॉर्मेशन होगा। कैल्शियम फास्फोरस दोनों का बैलेंस मेंटेन करते, एक है तो बड़ा कम करेगा उसका लेवल ब्लड में, और एक है तो उसका लेवल बढ़ा देगा। कैल्शियम एज वेल एज फास्फोरस, कैल्शियम एज वेल एज फास्फोरस, बट मेनली दे आर एसोसिएटेड विद मेंटेनिंग कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। तो ये दोनों हार्मोन कौन से आयन के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। थायरोक्सिन इज एसोसिएटेड विद आयोडीन मेटाबॉलिज्म एंड नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। ओके, लास्टली इट इज सीक्रेटेड बाय, लिख लो बस, चीफ सेल्स ऑफ parathyroid gland, chief cells of parathyroid gland। आपको मैंने टीएस में बता दिया था, थायराइड ग्लैंड में रहते हैं फॉलिकुलर सेल्स, पैराफॉलिकुलर सेल्स, और पैराथायराइड ग्लैंड में रहते हैं चीफ सेल्स। सो दे विल हेल्प सीक्रेट दिस हार्मोन एंड दैट हार्मोन विल डू दिस फंक्शंस। ओके, अब अगर ये हार्मोन कम हो गया, आपको इसके कोई डिसऑर्डर्स नहीं है, लेकिन इसके 2 डिसऑर्डर्स दिया ले, हाइपर और हाइपो। सो आपको मालूम है आगे का टेबल क्या है, हाइपो सिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन। सो अगर हाइपो, इसमें कुछ भी नहीं है, हाइपो और हाइपर, इसके तो कोई डिसऑर्डर्स नहीं है, लेकिन इसके 2 डिसऑर्डर्स आपको याद रखने के। अगर पैराथायराइड हार्मोन कम हो गया तो दिमाग लगाओ क्या होगा, यह हार्मोन क्या करता, इट इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल, बराबर है, ब्लड में कैल्शियम की लेवल बढ़ा देता है यह हार्मोन, और ये कम कर देता। इट इज हाइपोकैल्सेमिक, हाइपरकैल्सेमिक। क्लियर हो गया यहाँ तक, लर्न कर लो ये। ओके, अब ये हार्मोन नहीं है, पीटीएच कम होगा, पीटीएच कम होगा तो क्या होगा, कैल्शियम की लेवल बढ़ेंगी क्या, ब्लड में कैल्शियम की लेवल बढ़ेंगी क्या, नहीं, ये वाला ज्यादा हो जाएगा, तो ये ब्लड में से निकाल के कैल्शियम कम कर, सो आपके ब्लड में कैल्शियम कम होने लगेगा, ब्लड में कैल्शियम कम होने लगेगा। ब्लड में जब कैल्शियम कम होता तो उसको बोलते हैं पैराथायराइड टिटैनी, पैराथायराइड टिटैनी, also known as hypocalcemic tetany, also known as hypocalcemic tetany. And what is tetany? It is a muscular disorder in which muscles will undergo small contractions, small irregular untimely contractions, that is called muscle twitch or muscle spasm. What is tetany? टिटैनी इज डिफरेंट देन टिटैनस। टिटैनस अलग है, धनुर्वात, आपको लोखंड का मार लग जाने के बाद मिट्टी वगैरह आ जाती है अगर आपके इंजर्ड पार्ट के पास, तो टिटैनस का इंफेक्शन बैक्टीरियल इंफेक्शन है, टिटैनस
इट इज बैक्टीरियल डिसीज, वो अलग है। माइकोबैक्टीरियम टिटैनी से होता, वो अलग है। उसके बाद टीटी का इंजेक्शन लेना पड़ता। ये टिटैनी है। टिटैनी क्या है? ये मस्कुलर डिसऑर्डर है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैठे वाले हैं तो कभी कभी क्या होता है, बैठे वाले रहे या कुछ हुआ तो एक आधी बार हाथ की कोई मसल्स, पैर के मसल्स, कमर के मसल्स, कहीं पे तो भी, या छाती के मसल्स, बैक के मसल्स, अंदर से ऐसा कोई तो भी चिमटी लिए जैसा ऑटोमेटिकली पेन करते हैं, थोड़े से, पूरे मसल नहीं होंगे, अंदर से ऐसा लेकिन कोई तो चिमटी ले रहा आपको, मसल्स को ऐसे कोई तो भी घुमा रहा, मरोड़ रहा। सो वो जो मरोड़ लेते हैं अपन या फिर ऐसा टर्न करते हैं मसल्स को, सो दैट इज नोन एज ट्विचिंग, मसल ट्विच। ओके, आप एक्सरसाइज कर रहे, कुछ कर रहे इस तरीके से, तो आपको बैक साइड के मसल्स खींचे जाते हैं, तो वहां पे मरोड़ आ जाता है मसल्स में, तो वो टाइम पे उसको बोलते हैं मसल ट्विच। व्हेन मसल्स दे अंडरगो स्मॉल कॉन्ट्रैक्शन, ओनली फ्यू फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट and that contraction will lead to small contraction of muscle, it is called muscle twitch or muscle spasm. Okay, muscles they undergo spasm. So ऐसा क्यों होता? Because of very low concentration of calcium in your body, as the blood is without having low concentration of calcium due to low secretion of PTH. ये कम हो गया तो ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा, ब्लड में कैल्शियम कम हो गया तो मसल्स तक ठीक से नहीं पहुंचेंगे और मसल्स के वांदे हो जाएंगे, और मसल्स कभी भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, मसल्स में वही भराले रहते हैं, विच हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। ओके, सो दैट डिसऑर्डर इज नोन एज हाइपोकैल्सेमिक टिटैनी और पैराथायरॉइड टिटैनी। क्यों हो रहा, समझ में आ रहा? अपने दिमाग में आता सर हाइपोकैल्सेमिक बोलते हैं, ये हार्मोन का नाम है ना, तो इसकी वजह से नहीं होता, कैल्शियम कम होने की वजह से हुए वाला मसल स्पाज्म, इट इज कॉल्ड हाइपोकैल्सेमिक टिटैनी। कैल्शियम कम होने का रीजन लो सिक्रीशन ऑफ पीटीएच। ओके, अब अगर वो ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? हाई सिक्रीशन हो गया तो फिर ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। पीटीएच क्या करेगा? बोन में से निकाल के ब्लड में डालेगा। ज्यादा हो गया ना पीटीएच, हाइपर सिक्रीशन। ओके, सो ब्लड बोन में से निकाल के ब्लड में डालेगा, इंटेस्टाइन से भी जमा करेगा, किडनी से जमा कर, ब्लड में बहुत बढ़ जाएगा कैल्शियम लेवल, ब्लड में कैल्शियम लेवल बहुत बढ़ जाएगा। और इससे क्या होगा? बोन्स कमजोर हो जाएंगे ना आपके एट द सेम टाइम, क्योंकि बोन्स पे कुछ रिजॉर्ब होने वाला है। सो दिस विल लीड टू सॉफ्टनिंग ऑफ बोन एंड पोर फॉर्मेशन ऑफ इन द बोन, इट इज नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस मींस पोर्ड, परफोरेटेड बोन, बोन बहुत एकदम ब्रिटल सॉफ्ट, बहुत लवचिक हो जाएंगे बोन्स, जल्दी टूटने जैसे एकदम कमजोर, एंड दे विल बिकम इजी टू फ्रैक्चर, दे विल बिकम प्रोन टू बिकम फ्रैक्चर, वो जल्दी फ्रैक्चर हो जाएंगे ऐसे बोन्स। और ये बोन्स का जो डिसऑर्डर होगा ड्यू टू रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स से निकाल के ब्लड, ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन। ओके, ये क्या करेगा? ज्यादा हो गया तो बोन से निकाल के ब्लड में डालेगा, बोन कमजोर हो जाएगी। दैट कंडीशन ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, वीकनिंग ऑफ बोन, brittle bones, weak bones, so it is known as weak bone, it is called osteoporosis, which is common in females after the age of 45, that is menopause. फीमेल्स में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती, मेंस्ट्रुएशन रुक जाता, उसके बाद और जनरल लेट एज में 40s के बाद में फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस एक कॉमन बीमारी है, क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन का सिक्रीशन भी कम हो जाता और फिर ये हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता, जिसकी वजह से उनमें कैल्शियम बोन पे से ब्लड में ज्यादा आता है और फिर बोन्स कमजोर हो जाते हैं फीमेल्स के। इसके लिए आपने सुना होगा कोई तो भी दादी वगैरह जल्दी फ्रैक्चर हो जाते, हाथ पैर गिर गई पड़ गई कोई तो भी दादी वगैरह, या फिर कई नहाते वगैरह कोई बाथरूम में गिर के हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए, ऐसा कुछ सुने होंगे आपने। तो वो जो स्टोरीज रहती है वो सही रहती, क्यों? क्योंकि उनके बोन्स फ्रैक्चर होने का एक वीक होने का एक रीजन रहता कि उनके अंदर ये हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ गया प्लस एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कम हो गया, जिससे बोन्स कमजोर हो। कंडीशन इज नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, सो दीज आर द टू डिसऑर्डर्स हियर एसोसिएटेड विद योर थायराइड हार्मोन्स। सो यहाँ पे आपके थायराइड के दोनों हार्मोन्स हो गए, पहले तो थायरोक्सिन भी हो गया, अब थायरोकैल्सिटोनिन और टीसीटी हो गया। ओके, we will see thymus gland, pancreas and adrenal gland and remaining part of this chapter in our next lecture.